दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत से जुड़ा एक पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। अहम खबर आपको बता दें, कफ सिरप से जिस तरह से हाल ही में 21 बच्चों की जान चली गई, उसके बाद पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी उसे खारिज कर दिया है। जनहित याचिका लगाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर। तो हाल ही में छिंदवाड़ा में कई ऐसे जिले थे जिससे कई तरह की खबरें सामने आई थी और अब ये न्यूज सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जनहित याचिका लगी थी उसे खारिज कर दिया गया है। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, अपडेट क्या सामने आया, जिस तरह से किस बच्चों की मौत हुई और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कफ सिरप से मौत मामले को लेकर जो जनहित याचिका लगाई गई थी PIL, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस मामले को लेकर, जब जो बेंच बैठी थी तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने इस याचिका का विरोध भी किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो राज्य सरकार है वो इस पूरे मामले पर खुद कार्रवाई करने के लिए जो है समर्थ है। उन्हें जांच जो है करने देना चाहिए और अगर जांच ना करने देना होगा तो उस पर एक तरीके से अविश्वास करना होगा। ये बात जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जो है कही गई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने PIL को लेकर भी सवाल उठाए। तो उन्होंने कहा कि जब भी इस तरीके का मामला होता है तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है वो PIL लेकर जो है पहुंच जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है उसको जो है खारिज कर दिया है। और हमने देखा है कि इस मामले पर जो राज्य सरकार है वो ऑलरेडी कार्रवाई कर भी रही है। चाहे वो दवा कंपनियों की बात की जाए या फिर जो दवा कंपनी का मालिक था उसको भी गिरफ्तार करने का जो काम है वो किया है। लेकिन जो बड़ी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से थी, जो जनहित याचिका लगाई गई थी PIL, उसको फिलहाल खारिज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। बिल्कुल। और ये जिस तरह से बात करें, रंगनाथ को हाल ही में परासिया लेकर SIT भी पहुंची थी, इसके बारे में कोई अपडेट सामने आया है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी जो राज्य सरकार के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि राज्य सरकार इस मामले पर पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार सक्षम है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो ऐसे में ये याचिका जो है खारिज की गई। जहां तक जो गिरफ्तारी की संदर्भ में बात है उसको लेकर पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है कि आखिरकार जो सब्सटेंस जो है दवाई में मिले थे वो क्या मानकों से ज्यादा जो है इस्तेमाल किए गए थे या फिर उनके इस्तेमाल को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस है, उसके आधार पर जो फर्दर कार्रवाई है वो पुलिस जो है करती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले में। कफ सिरप केस की सीबीआई जांच की मांग फिलहाल खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद कंपनी के मालिक की परासिया कोर्ट में पेशी होनी है। नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग फिलहाल खारिज कर दी है। ये कहा गया था कि केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि अलग अलग राज्यों में ऐसे मामलों में जो दर्ज सभी FIR एक जगह ट्रांसफर करके पूर्व न्यायाधीश की बाकायदा निगरानी हो और फिर सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन अब इस याचिका को खारिज किया गया।